वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं हमारे घरेलू सारिफीन की। पंजाब के बाद हम देखते हैं कि सिंध भर के भी सारिफीन परेशान हैं सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से और मजबूर हैं इस वक्त दूसरे सॉल्यूशंस की तरफ जाने के लिए। एलपीजी के सिलेंडर्स ले रहे हैं, कोयला ले रहे हैं, लकड़ी ले रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों की भी जो नर्ख हैं, जो कीमतें हैं, वो आसमान को छू रही हैं। आइए उनका जो शिकवा है इस वक्त और इसके हवाले से जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं। सिंध भर में गैस की किल्लत, घरेलू सार्फिन शदीद अजियत में मुब्तला। लियाकताबाद, कोलीमाल, सोल्जर बाजार, मुजाहिद कॉलोनी, बनारस, औरंगी टाउन और लियारी समेत कई इलाके गैस से महरूम। शहरियों का कहना है कि गैस आती नहीं और आ भी जाए तो प्रेशर ना होने के बराबर होता है। गैस नहीं है तो यही है कि वो सिलेंडर ला के घर में रखा हुआ है, उससे भगाते। एक तनख्वाहदार आदमी है, वो कहाँ से पूरा करेगा? वो अपने घर का खर्चा चलाएगा या बाहर से जो है ना लकड़ियाँ लेगा या बाहर से गैस सिलेंडर लेगा। रोटियां बाहर से लेनी पड़ती हैं और खाना भी हल्की आंच पे बस पकता है तो शाम तक पकता है। गैस की किल्लत के पेश नजर सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस एक बार फिर 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। फिलिंग स्टेशंस 72 घंटे की बंदिश के बाद जुमेरात की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। सनअती सार्फिन की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। गैस न होने से पैदावारी अमल बुरी तरह मुतासिर है। जी जनाब, वेलकम बैक। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा था प्रेशर को बेहतर करेंगे। ये पूरा हफ्ता कराची के लिए कहा जा रहा है कि अगेन दिस गोइंग टू बी अ कोल्ड वेव और टेम्परेचर्स ड्रॉप करेंगे। इसमें मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हसन खावर। अस्सलाम वालेकुम हसन। जी अस्सलाम वालेकुम। हसन, क्या सोल्यूशन निकलेगा? एक आर्ग्यूमेंट हमेशा से रही है कि घरेलू सार्फिन को ये बेश कीमत जो हमारी सुई गैस है उसको कम नर्ख पर देकर हमने पिछले कई सालों में, कई दिहाइयों में एक फ्लॉड पॉलिसी को अपनाया हुआ था। लेकिन बहरहाल जी उस बारे में इस वक्त बात नहीं की जा सकती। इस वक्त अहम बात यह है कि सार्फिन के पास ऑप्शंस नहीं है, मुश्किलों में वो घिरे हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल को देखकर? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त आपने जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया है कि घरेलू सार्फिन अलग परेशान है, आपके जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं वो अलग परेशान है। और आपको पता है कि अभी एलएनजी के ऊपर एक डिबेट शुरू हुई क्योंकि हमारा जो एक कार्गो आना था वो एक कंपनी जो है उस पर डिफॉल्ट कर गई है और दुनिया भर में स्पेशली एशिया में इस वक्त एलएनजी की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रही है। तो बिल्कुल इस वक्त गैस का एक बहरान बड़ा शदीद आ रहा है और ये है कि ये फरवरी का महीना स्पेशली ये मुश्किल होगा इंडस्ट्रियल और आपके डोमेस्टिक सार्फिन के लिए। जी ये बिल्कुल ऐसा ही है। हसन, क्या कहते हैं, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स जो इल्तिवा में पड़े हुए हैं, दोबारा रीजनल स्टेबिलिटी और साथ काम करने की जो अहमियत है उस पर बात की जा रही है। हमने देखा कि आज़रबाईजान, टर्की और पाकिस्तान की ट्रायलैटरल टॉक्स भी हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जिसमें पहले इल्तिवा का शिकार हुई क्योंकि इंडिया उसमें था, फिर इंडिया उसमें नहीं था। क्या आप समझते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, इनके ऊपर तवज्जो दी जाएगी? ये बहरान दर हकीकत हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो इसका इलाज है। शॉर्ट टर्म में तो इसका इलाज ये है कि हम अपने एलएनजी के इश्यूज को सॉर्ट आउट करें और एलएनजी के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको डोमेस्टिक फ्रंट पे सॉल्व करने की जरूरत है। मसलन आपको पता है कि एलएनजी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट जो है आप गैस की कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकते। तो अगर आप कंज्यूमर्स को देंगे तो वो आपके सर्कुलर डेट में इजाफा करेगा। इसके अलावा टर्मिनल्स के ऊपर जो प्राइवेट टर्मिनल्स के ऊपर काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है, ये है। फिर आपको पता है कि जो डोमेस्टिक पाइपलाइन है उसके ऊपर बात हुई कि क्या गैस कंपनियों के पास पैसे हैं कि वो उसमें इन्वेस्ट करें और वो पाइपलाइन कैसे ले की जाए। सही। और चौथी चीज़ ये है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म एलएनजी की सप्लाई है और उसकी जो प्राइसिंग है उसको कैसे बैलेंस किया जाए। इस पर बड़ी डिबेट भी हुई, आपको पता है मीडिया के ऊपर भी, कि जी कतर के साथ डील, ये डील लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उस इशू को भी रिजॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन शॉर्ट टर्म में सीधा इलाज सिर्फ एलएनजी इशू से निकलेगा। लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में आपको बिल्कुल इस पाइपलाइन की तरफ जाना पड़ेगा और इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना। हसन, क्या कहेंगे आप, ये जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं और जो सप्लायर्स हैं एलएनजी के, उनका ये फैसला कि पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई नहीं दी जाएगी, इसको रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है और उनकी तशवीश की वजह क्या बनी? उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है?
देखिए फैसला नहीं लिया सिद्रा, ये मार्केट की रियलिटी है। आपके जो सप्लायर हैं वो जब आपको बिड देते हैं तो वो एक बिड बॉन्ड देते हैं, वो बिड बॉन्ड गालिबन कोई $3 लाख का है। जिस वक्त मार्केट की प्राइस इतनी ऊपर चली जाएगी कि वो बिड बॉन्ड से ऊपर उनका डिफरेंस चला जाएगा तो उनका इंसेंटिव बन जाएगा कि वो इसको डिफॉल्ट कर दें और किसी और को बेच दें। बिड बॉन्ड का मकसद यही है। प्राइसेस हालिया दिनों में बहुत वॉलेटाइल रही हैं। इस वक्त जो है ना मल्टी ईयर हाई पॉइंट हमारी प्राइसेस टच कर रही है। वो जो ENOC कंपनी थी उनको ज्यादा प्रॉफिट मिला, उन्होंने किसी और को बेच दिया। सही। इसकी बैकग्राउंड में ये डिबेट उस तरफ जाती है कि आपके पास कितने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, कितने शॉर्ट टर्म। हमारे पास भी कतर के जो लॉन्ग टर्म डील है उसके अंदर जो है आपको पता है कि हमारी सप्लाई एश्योर्ड है, उसके अंदर प्राइसिंग का एक इशू है जिसके ऊपर लोग बात करते हैं, लेकिन इसमें यू जस्ट हैव टू हैव द राइट मिक्स। लेकिन हसान अगर आपको याद हो नोटीज में यानी 2000 से लेके 2010 तक ये डिबेट बड़ी राइप थी कि 2005 के बाद हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमारी सप्लाई से तजावुज कर जाएगी एंड वी नीडेड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। और उस वक्त कहा जाता था कि अगले 30 सालों के लिए 50 सालों के लिए इंडिया ने अपनी सप्लाई को सिक्योर किया है। अब एक अच्छी खबर हमारे पास ये आई थी कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बिकॉज वी वर वी मैनेज कोविड वे बेटर देन दी अदर रीजनल कंट्रीज, तो हमें लगा था कि हमारे पास टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर इस तरह का डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा कि घरेलू सार्फिन के बजाय आपको ये कारोबारी और सनतकारों को गैस सप्लाई पहले यकीनी बनानी पड़ी, तो आपको लगता है कि मौजूदा सेटअप ऐसे डिसीजंस लेगा? जी देखिए मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन बीच में निकलेगा। अभी जो मैं उस दिन कैबिनेट कमेटी का डिसीजन देख रहा था, अभी तो उन्होंने पहला एक्ट तो गिराया है इंडस्ट्री के ऊपर कि उन्होंने कहा कि वो जो सिर्फ अपने पावर प्लांट चला रहे हैं टेक्सटाइल मिल, उनके हम ये बंद कर देंगे गैस और उनकी लोड शेडिंग करेंगे। जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी एक तरफ जाएगी। मेरे ख्याल में छोटे छोटे कट दोनों तरफ लगेंगे और दोनों को बेयर करना पड़ेगा। और आपकी बात सही है कि इस वक्त ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा शुगर नहीं कि उनकी गैस आप इस वक्त इंटरप्ट करें या उनको महंगी बिजली दें। लेकिन एक वेरी क्विक क्वेश्चन हसान, मुझे बताइएगा कि पिछली दौरे हुकूमत ने बड़ा इस पे कहा था कि जी हमें मिला था बिजली का बहरान और एनर्जी का बहरान और हमने उस सोल्यूशन उसका निकाला है और आप देखें अब कोई मसला ही नहीं है, तो यकायक 2.5 साल में हम दोबारा मसाइल में कैसे घिरे हुए हैं? देखिए LNG के ऊपर तो एक तो हमने टर्मिनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं शो की सिद्रा, और दूसरा मैंने आपको बताया ना कि ये कुछ हफ्ते ऐसे हैं जिसमें प्राइसेस एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। आप 6 ईयर हाई टच कर रहे हैं एशियन प्राइसेस पे, तो हम शायद उसके लिए तैयार नहीं थे इस तरह की वॉलेटाइल प्राइसेस के लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हसान। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि द मार्केट वॉलेटाइल, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड 2020। लेकिन बात यही होती है कि जब हम कहते हैं कि हम फ्रेमवर्क में या पॉलिसी चेंजेस ला रहे हैं और अपने आने वाले कल को सिक्योर कर रहे हैं, देन ऑल दीज नीड टू बी फैक्टर्ड इन। यानी कुछ अनसर्टन सा भी हो सकता है, अनॉमली भी हो सकती है, लेकिन हम इतने वल्नरेबल क्यों हैं ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।